वो कबीर ही थे जो 14वीं सदी में मुस्लिम धर्म से जुड़ी बुराइयों की खुलकर आलोचना कर रहे थे और उन्हें उनके धर्म का मर्म बताते हुए कहा था, सुरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। कबीर के उस दीन को अगर मुसलमान आज समझ पाते तो शायद दुनिया में आतंकवाद कभी जन्म नहीं लेता। हालांकि आतंकवाद की कई वजह और भी हैं, लेकिन कट्टरपंथ ने नासमझ लोगों को फुसलाने में खासी भूमिका अदा की। इसी नासमझी की वजह से दोनों सांप्रदायिकताएं एक दूसरे को मोटा कर रही हैं। प्रतिक्रिया में हिंदू कट्टरपंथ भी पनपता जा रहा है। वही हिंदुत्व जो वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना का हामी था, आज हिंसा को प्रेम से जीतने के बजाय प्रति हिंसा का उपदेश दिया जा रहा है। कबीर इसके एकदम खिलाफ थे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोहा पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर बताते हैं कि प्रेम ही मानव धर्म है, लेकिन हालत यह है कि आज देश में प्रेम का संदेश देना मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया गया है। कौमी एकता और भाईचारे की बात को मुसलमानों का समर्थन करने वाली माने जाने लगी हैं। बोंगे पंडित भगवा पहन त्रिशूल उठाकर एक नई हिंदू कौम तैयार करने पर उतारू हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा करने को आमादा हो जाए। लेकिन वो कबीर ही थे जो कहते थे, सोई हिंदू सो मुसलमान, जिनका रहे ईमान, सो ब्राह्मण सो ब्रह्म ज्ञाला, काजी जो जाने रहमान। कबीर का धर्म मानव धर्म था, वो मानव धर्म जो किसी भी धर्म का मूल है। बाकी सब तो अपने फायदे में की गई गठजोड़। जब धर्म के नाम पर मंदिरों में भगवानों को कैद कर लिया गया तो भक्ति आंदोलन ने उन्हें मुक्त कराया। कबीर वही भक्त कवि हैं जिन्होंने कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो साहस कबीर का ही था कि काशी के पंडों और धर्म के ठेकेदारों से लोहा लेकर उन्हें हिंदुत्व के सही मायने सिखाते रहे। कबीर कहते रहे, संतो पंडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, आत्म राम पलक में दिन से रुधिर की नदी बहाई। आज हिंदू धर्म में वही जातिवाद और भेदभाव का दानव विकराल होता जा रहा है, जिसके खिलाफ कबीर ने अकेले मोर्चा लिया था। भगवान को मंदिरों के बजाय मन में तलाशने का उपदेश दिया था और भेदभाव खत्म करने का भी संदेश दिया। गुप्त प्रकट है इक्के दुधा, काको कहिए वामन शुद्रा, झूठो गर्व भूलो मति कोई, हिंदू तुर्क झूठ कल दोई। लेकिन कबीर के संदेश भी हिंदू कट्टरपंथियों को कृपाण की तरह लगते थे। राजनीति ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सभी को सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो खुद को कट्टर हिंदू मानता है और एक जो इसका विरोधी है। जो हिंदू कट्टरपंथ का विरोधी है उसे हिंदू विरोधी कहा जाने लगा। ऐसे में राजनीति की शब्दावली बदलने की जरूरत है। कबीर की सांप्रदायिक सौहार्द और सर्वधर्म संभाव के संदेश को समझने की जरूरत है। कट्टरपंथ से लड़ाई लड़ने के लिए कबीर बनने की जरूरत है और कबीर की तरह ही हिंदू तुर्क दोनों के कट्टरपंथ से लड़ने की बात करनी होगी। इसलिए कबीर दोनों को एक साथ समदेश देते थे। वो कबीर ही थे जो पूछ सकते थे कि ना जाने तेरा साहब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। कबीर कहते हैं कि हर दिल में एक कबीर है। वो कबीर है, वही सदगुरु है, वही भगवान राम रहीम रहमान तक ले जाता है। बस जरूरत है हर दिल में बसे कबीर को जगाने की। अंशुमन त्रिपाठी, APN।